की ओर जाएंगे। रोमियो की पत्री 11वीं अध्याय का, रोमियो की पत्री 11वीं अध्याय का, जरा आप में से कोई भी पढ़िए रोमियो की पत्री 11वीं अध्याय का दूसरा 11वीं का। दूसरा वचन पढ़िए। परमेश्वर ने अपनी उस प्रजा को नहीं त्यागा जिसे उसने पहले ही से जाना। सुनिए, क्या तुमने और इसलिए मैं कहता हूं, क्या परमेश्वर ने अपनी प्रजा को त्याग दिया? परमेश्वर ने कभी भी अपने लोगों को त्यागा नहीं है। ये दुनिया में परमेश्वर हमें कभी रिजेक्ट नहीं करता है, वो सेलेक्ट करता है, वो हमें चुनता है और हमें त्यागा नहीं जाता। जीवन में त्यागा जाना एक व्यक्ति का जीवन में बहुत बड़ा चोट हो जाता है, जीवन में निराश में हो जाते हैं, टेंशन में हो जाते हैं। बाइबल क्या कहती है? इसलिए मैं कहता हूं क्या परमेश्वर ने अपनी प्रजा को त्याग दिया? पढ़िए दीदी, पहला वचन से पढ़िए। इसीलिए मैं कहता हूँ, क्या परमेश्वर ने अपनी प्रजा को त्याग दिया? कदापि नहीं। मैं भी तो इसराइली हूँ, अब्राहम के वंश और बिन्यामीन के गोत्र में से हूँ। परमेश्वर ने कभी अपनी भी उस प्रजा को परमेश्वर ने, इसलिए मैं कहता हूं, क्या परमेश्वर ने अपना प्रजा को त्याग दिया? कदापि नहीं। हम में से कई लोग सोचते हैं, जब हमारा प्रार्थना विषय को उत्तर नहीं मिलते हुए सोचते हैं परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया, परमेश्वर ने मुझे त्याग दिया, परमेश्वर ने मुझे सुना नहीं। हम परमेश्वर को सुनते हैं, हम परमेश्वर की बात मानते हैं और हम उनकी बात को ग्रहण करते हैं। लेकिन बाइबल कहती है, इसलिए मैं कहता हूं, क्या परमेश्वर ने अपना प्रजा को त्याग दिया? और कदापि नहीं, कभी परमेश्वर हमें नहीं त्यागेगा। जिस कतरे हमारा जिंदगी में आता है, जिस जिस परेशानी हमारे जीवन में आता है, उस अवस्थाओं में परमेश्वर हमारा हाथ पकड़ता है। हमारा हाथ हाथ पकड़ता है, उसका अर्थ क्या है? क्या है हमारा अर्थ? हाथ पकड़ने का मतलब क्या है? हम हमेशा बोलते हैं परमेश्वर हमारा हाथ पकड़ता है। क्या है हाथ पकड़ने का मतलब? क्या है हमारा? परमेश्वर हमारी सब। हाँ बोलिए दीदी, हाँ बोलिए भाई। परमेश्वर हमारे जीवन को संभालता है ना। आप क्या बोलने आए? हाँ बोलिए, जानवी सिस्टर बोलिए। जी जी, परमेश्वर हमारी संभाल करते हैं। हमें संभालता है, जी। हमारे जीवन को वो संभालता है, हमारे शरीर को, हमारे मन को। देखो, शरीर और मन तन हमारा, हमें वो संभालता है और हमें त्यागा नहीं जाता। जीवन में सबसे कठिन परिस्थितियों में से एक परिस्थिति है त्यागा जाना। सबसे ज्यादा त्यागना जो मनुष्यों में से होता है, जो आप जिन जिन प्रिय लोगों से त्यागा जाना और रिजेक्शन, दुख होता है, अलगदाई दुख होता है। लेकिन प्रभु कहता है मैं कभी नहीं त्यागा, कदापि नहीं। और वहां में लिखा, परमेश्वर ने अपनी उस प्रजा को त्याग नहीं त्यागा जिससे उसने पहले ही से जाना। जो प्रभु आपको जानता है, कभी प्रभु आपको नहीं त्यागा है। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु ने आपको कभी नहीं छोड़ा है, कभी परमेश्वर ने आपको नहीं त्यागा है। लेकिन हमें ये विचार कब आता है? और बाइबल में लिखा है, गिदोन नामक एक व्यक्ति ने परमेश्वर से कहा, यदि प्रभु हमारा साथ है तो ये परेशानियां क्यों आता है हमारे जीवन में? एक सवाल हमेशा लोगों की जिंदगी में आता है। अच्छा परिवार थे, अच्छा रहने थे, अच्छा नौकरी थे, अचानक घर में बीमारी क्यों आया? एक विचार आता है मन में। अच्छा चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं है, क्यों ऐसा अचानक परेशानी आया? जीवन में कई प्रकार की मुसीबत जब जिंदगी में आता है, मन के अंदर से एक सवाल होता है, क्यों? परमेश्वर ने कभी छोड़ा है? कर्म आपको मालूम है, एक उदाहरण बताता हूं। हमारा जब बच्चे छोटे हो जाते हैं, जो रिबेका ने बच्चे कितने महीने के बाद चलने लग जाता है? पहला स्टेप 9 महीने में, 10 महीने में।
8 महीने में। जब बच्चा चलने का समय है, घुटने से धीरे धीरे उड़कर वो चलने का समय है, जो भी मेहमान हमारे घर में आते हैं, मेहमान क्या बोलता है, नहीं बच्चे को मत पकड़ो, वो चलने दो, वो गिरेगा। हम लोग क्या करते हैं, माता पिता क्या करते हैं, बच्चों को एकदम पकड़ लेते हैं। और हमारे जो परिवार में आने वाला वो कहते हैं नहीं नहीं बच्चों को मत पकड़ो। तो वो जब वो चलने लग जाता है, वो गिरने लग जाता है, कई बार चोट लग जाता है, कई बार उड़ते हैं, गिरते हैं। और लेकिन एक बात है, ये जब गिरते हैं, जब उड़ते हैं, उस समय अपना माता पिता उसका हाथ नहीं पकड़ता, दूर से देख रहे वो गिरेगा नहीं गिरेगा। ऐसे गिरते उड़ते वो धीरे 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 वो चलने लायक बन जाता है। क्योंकि हमें यही लगता है परमेश्वर हमें त्याग है, क्योंकि हम जिस समय पुकारता उस समय उत्तर नहीं मिले तो हमें ऐसे विचार आता है, हाँ मैंने ये चीज मांगा, प्रभु ने इसलिए दिया नहीं, इसलिए प्रभु ने मुझे त्यागा। ऐसा नहीं होता है। जो भी आशीष प्रभु आपको दे रहा है, उस आशीष पाने का परिपक्व और आत्मिक पक्वता परमेश्वर देखता है। अभी रुचिका दीदी से हम पूछेंगे, रुचिका दीदी के बेटा के कितना साल हो गया? माइक कौन? 13 साल का हो गया। 13 साल के बच्चे 2 लाख रुपए का बाइक बुलेट मांगेगा तो आप देंगे? नहीं देंगे। क्यों? कब देंगे? समझदार होगा जब इस प्रकार जब परमेश्वर से आएगा कुछ होगा। चीज मांग, हाँ परमेश्वर से कुछ चीज मांगते हैं, हमें सडन मिलना चाहिए। अगर सडन नहीं मिलेगा तो हम बोलते हैं परमेश्वर से, हाँ हम सोचते परमेश्वर मैंने बुलाया पुकारा, परमेश्वर ने मुझे त्याग दिया, ऐसा महसूस आता है जीवन में। ऐसा कभी महसूस नहीं कर। बाइबल में क्या कहती है? अपनी प्रजा को त्याग दिया, कदापि नहीं। जीवन में इस प्रकार की परीक्षाओं से हम जब गुजरते हैं, हम हमारा मन में वास्तव में हमारा मन में निराश भी आता है कई बार। वो इतने प्रेयर करते भाई, सुबह प्रेयर करते, शाम को प्रेयर करते, दोपहर को प्रेयर करते, और रात दिन प्रेयर करते, क्या है यार परमेश्वर सुनता नहीं है, ऐसा मन में आता है। सफर नहीं है, जरा से वेट करने का तैयार नहीं होते हैं। आपको मालूम है, आपने खेत में देखे होंगे, खेत में गेहूं के दाना बीज बोया, दूसरा दिन में जाके अनाज मिल जाएगा? उसमें मिट्टी डालना पड़ेगी, उसमें पानी डालने पड़ेगा, उससे कुछ प्रोसेसिंग होती है। एक्चुअली ये 3 साल की प्रेयर भी एक प्रोसेसिंग है। प्रेयर के साथ कुछ परेशानियों को भी हम सामना करते हैं, लेकिन जब 3 साल प्रार्थना जब समाप्त हो जाएंगे, समाप्त होने से पहले, हम तो नहीं चाहते समाप्त करना, चाहेंगे तो आगे पे बढ़ते जाएगा, लेकिन ये इसके अंदर से हम बाहर निकलेंगे, कई आशीषों को प्राप्त करेंगे, कई उन्नतियों को प्राप्त करेंगे। जीवन में एक नयापन आ जाएगा, एक नयापन आ जाएगा, नया आशीष आ जाएगा। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। लोग आज आमीन। आज सभी, मैंने आमीन। कल, हाँ आमीन, praise मैंने the कल Lord। भी प्रचार किया, रविवार को, सोमवार को, मंगलवार को भी कई लोग प्रेयर में नहीं आए। अभी पता नहीं कि बुधवार को प्रेयर में आएंगे, मुझे मालूम नहीं। अब कल, अभी ये संडे मंडे ट्यूसडे लोग बहुत बिजी रहते, अभी आज भी कई लोग नहीं आए। तो लोग सोचते हैं क्यों रोज प्रेयर करना है, लोगों का मन में विचार आता है कि एक दिन में प्रभु जवाब नहीं देता। ऐसा नहीं होता है। तो रोमी 11 का पहला वचन मिलकर, इसलिए मैं कहता हूं क्या परमेश्वर अपने प्रजा को त्याग दिया? कदापि नहीं। वो शब्द कुछ, अब मैं भी तो इसराइली हूं, अब्राहम के वंश से और बिन्यामीन के गोत्र में से हूं, परमेश्वर कभी किसी को नहीं त्यागता। भजन संहिता 46 का पहला वचन में बहुत अच्छा लगता है, और हालेलुया। और परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में आदि सगज से मिलने वाला सहायक है। परमेश्वर जब हमारे जीवन में काम आता है, संकट में, दुख में, मुसीबत में, संकट में। इस कारण हम कोई भी भय नहीं, चाहे पृथ्वी उलट जाए,
कितने भी कठिनाइयां आ जाए, कितने भी समस्या आ जाए, प्रभु संकट में हमारी सहायक है। हालेलुया जीसस। चाहे समुद्र और पहाड़ समुद्र के बीच में डाल दिया जाए, और चाहे समुद्र गरजे और फेन उठाए और पहाड़ उसकी बाढ़ से कांप उठे, तभी भी हम कहते हैं। इसलिए परमेश्वर कदापि नहीं किसी को नहीं त्याग। इसलिए आज हमारा मन से यह विचार को दूर करना है कि प्रभु मुझे त्यागा नहीं, प्रभु मुझे छोड़ा नहीं, प्रभु मुझे कभी नहीं छोड़ेगा, प्रभु मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। क्योंकि आमेन। बाइबल कहती है भजन संहिता 91, भजन संहिता 91 उसके पहले आयत में लिखा है, जो परम प्रधान की चाय हुई स्थान में बैठा रहे। परम प्रधान की चाय यानी परमेश्वर की उपस्थिति, और वो सर्वशक्तिमान की चाय हमें टिकाना पाएगा। आमीन हालेलुया। बहेलिये के जाल से बचाएगा, महामारी से बचाएगा, वो तुझे अपने पंगों की आड़ में ले लेगा, और तू उसके पैरों के नीचे शरण पाएगा, और तू ना रात की भय से डरेगा और ना उस पीर में से जो दिन को उड़ता है। ओ हालेलुया। प्रभु हमें कभी नहीं त्यागा है। बोलिए, प्रभु हमें कभी नहीं त्यागा है। प्रभु ने हमें कभी नहीं त्यागा है। मैं जीसस। आमीन आमीन। हालेलुया। हम कई बार मन उदास हो जाते हैं, हम बोलते हैं पास्टर जी हमने इतना दिन प्रेयर किया, और इतना दिन हमने दुआ किया, इतना दिन उनके साथ रहा। मेरे प्यारों, परमेश्वर अपना लोगों को कभी नहीं छोड़ता है, कभी नहीं त्यागता है। वहां पर लिखा है परमेश्वर ने अपनी उस प्रजा को नहीं त्यागा। क्यों परमेश्वर हमें नहीं त्यागा? क्यों वो नहीं छोड़ते हैं? क्यों परमेश्वर हमें नहीं छोड़ते हैं? क्योंकि जिसे उसने पहले ही से जाना। कब से प्रभु हमें जानता है? आप बताइए, कब से जानता है? विवेकानंद जी, आपको प्रभु कब से जानता है? जब आप रेलवे कॉलोनी में कोटा में जन्म हुआ तब से जानता है? माँ के गर्भ से रचने से पहले। सुषमा मैडम ने करेक्ट बोला। यिर्मयाह की किताब में अध्याय 1 उसका 5वीं वचन में लिखा है, गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया, और उत्पन्न होने से पहले ही तेरा अभिषेक किया, और मैंने तुझे जातियों का भविष्यवक्ता ठहराया। गर्भ में रचने से पहले मतलब हमारा जन्म, हमारा पूर्वकाल, हमारा भूतकाल, हमारा वर्तमान काल, हमारा भविष्य काल जानने वाला प्रभु, हमारे परिवार को, हमारे व्यक्तिगत जीवन को जानने वाला प्रभु हमें वो जानता है। वो हमें जानता है, केवल हमें नहीं जानता है, हमारा स्थिति को जानता है, हमारे सिचुएशन को जानता है, हमारे परेशानी को जानता है, और हमारा अवस्था को जानता है। आपको स्पेशली कोई बोलने की जरूरत नहीं, आप बीमार है, क्योंकि शरीर का रचना किया हुआ क्रिएटर और गॉड है। हालेलुया। हमें हालेलुया। प्रभु क्या क्या जानता है मालूम है? एक तो हमें जानता है प्रभु, नंबर दूसरा, और मत्ती सुसमाचार में 6वें अध्याय में एक वचन लिखा है, और उसके 8वें पद में लिखा है, इसलिए तुम उनके समान ना बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारा मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारे क्या क्या आवश्यकता है। हमारा जरूरत को जानता है, हमारे नीड्स को जानता है, हमारी आवश्यकता को जानता है। पहले हमें जानता है और हमारा जरूरत को जानता है। पहले अगर प्रभु मुझे जानता है तो वो मेरा जरूरतों को भी जानेगा। मेरा जरूरत तो बड़ा नहीं है, वो मुझे जानना जरूरी है। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। आमीन प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आमेन। जब तक प्रभु आमीन। मुझे नहीं जानता, मेरा जरूरत को जानेगा, तो कई बार क्या हो जाते हैं, हम बोलते हैं मेरा जरूरत को जानो, मुझे मत जानो, ऐसे बोलते हैं हम परमेश्वर से, है ना। मेरा ये बीमारी है, लेकिन परमेश्वर हमें जानता है, हमारा जरूरत को भी जानता है। क्या लिखा है? मत्ती 6:8 में लिखा है, हाँ, क्योंकि आप में से कोई, हाँ, इसीलिए तुम
उनके समान न बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारी क्या क्या आवश्यकताएं हैं। तो परमेश्वर किस किस को जानता है? एक तो हमें जानता है और हमारा जरूरत को जानता है, हमें जानता है। हालेलुया, आमीन। मुझे समझ में नहीं आ रहा, आपको प्रभु जानता है नहीं जानता है? आपको समझ में आ जानता रहा है है, आपको जानता है? बोले प्रभु हमें जान जानता है। प्रभु हमें जानता है। चीज जानता है। लेकिन हम समझ नहीं पाते। लेकिन एक बात है, प्रभु आपको जानता तो आपको आपको भी प्रभु को जानना जरूरी है ना। भजन संहिता 91 निकालिए, 91, भजन संहिता 91 और उसके 14 वचन पढ़िए, 14। उसने जो मुझसे स्नेह किया है, इसीलिए हाँ। मैं उसको छुड़ाऊंगा। मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। उसने जो मुझसे स्नेह किया है, इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा, मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। प्रभु का नाम को हम जान लिया है। कितने लोग प्रभु का नाम को जानते हैं? यीशु मसीह के नाम को जानते हैं, यीशु को जानते हैं। आमेन। केवल यीशु चंगाई देने वाला नहीं है, केवल और छुटकारा देने वाला नहीं, वो जीवित खुदावंद प्रभु है, वो जीवित परमेश्वर है। उनकी उपस्थिति सदैव हमारे साथ रहता है। जीसस, हालेलुया, 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 जीसस, हालेलुया। और हालेलुया। बाइबल क्या कहती है? उसने जो मुझे स्नेह किया है, इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा, मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा। प्रभु आपको नीचे नहीं और हमें पूर्व स्थिति में नहीं, उन्नति में लाएगा। क्यों प्रभु हमें ऊंचे स्थान पर रखेगा? क्यों परमेश्वर हमें आशीर्वाद देगा? क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। आमीन, हालेलुया। आमीन। बाइबल में क्या कहती है? बाइबल में भजन संहिता 34वीं भजन संहिता में लिखा है और उसकी 8वीं वचन में लिखा है, परख करके देखो कि यहोवा कैसा भला है, क्या ही धन्य है वो पुरुष जो उसकी शरण लेता है। कई बार हमारा मन में ये विचार आता है कि प्रभु ने मुझे त्याग दिया, मेरी प्रार्थना विषय को उत्तर नहीं मिला, मेरा प्रार्थना विषय को जवाब नहीं मिला और प्रभु ने मुझे छोड़ दिया। कई बार ऐसे कई लोग बोलते हैं। अभी भी आप आमीन, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड सब बोलते हैं, तभी भी आपके मन में कुछ कुछ संदेह चल रही है, प्रभु ने मुझे मेरा सुनता है कि नहीं सुनता। हालेलुया, हालेलुया। लॉर्ड, हमारा विचार और परमेश्वर के विचार आकाश और धरती के बीच में जितनी दूर है वैसे है। हमारा विचार नहीं है परमेश्वर के विचार, लेकिन परमेश्वर हमारा अवस्था को जानता है। हालेलुया। आमीन। परमेश्वर कभी हमें नहीं छोड़ेगा। हम हमेशा गाना गाते हैं ना, कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं त्यागेगा, लेकिन उसके बारे में याद रखा आपने कभी? अरे परमेश्वर ने आपको नहीं छोड़ा, इसलिए लंबी श्वास हम ले रहे भैया। अभी जिंदों की जमीन में जिंदा है, अच्छे रोशनी है, अच्छे सामर्थ्य, अच्छा ताकत है शरीर में, वो चीज। हमें अभी जल्दी से इस मीटिंग में आए और ये मीटिंग अभी कट हो